पूरे करो तभी हॉर्मुज खुलेगा। ट्रंप ने फिर बताया हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका। ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा और बातचीत के दौरान किए गए वादों को पूरा करेगा। रेजाई ने अमेरिका पर बातचीत में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी इलाका बताने वाली तस्वीर शेयर कर दी। इससे पहले भी दोस्तों ट्रंप हॉर्मुज को लेकर इसी तरह का दावा कर चुके हैं। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका साफ तौर पर देखी जाती है। तो ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से अब यह समझिए रेजाई ने अमेरिका पर जो आरोप लगाए कि अमेरिका ने वादा खिलाफी की है, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक नक्शा जारी कर दिया। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नक्शा जारी कर दिया और ये कहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए भाई, ये तो अमेरिका की टेरिटरी है। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आई एम नॉट इन ए हरी एट ऑल। और अब तो उन्होंने अपने ट्रूथ स्पेशल के ऊपर हॉर्मुज को न्यू अमेरिकन टेरिटरी भी बताया है। और उधर ईरान कह रहा है, ईरान ने जो उनके न्यू नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं रेजाई, ये पहले से भी एडवाइजर रहे हैं सुप्रीम कमांडर के और बड़े हार्ड लाइनर माने जाते हैं। तो एक तरफ हालांकि पेजेस्कियन जो है वो माइल्ड और मॉडरेट है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि सबसे बढ़िया रास्ता वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुई थी, उसको लागू करें। लेकिन रेजाई कह रहे हैं कि अमेरिका पहले अपना रवैया सुधारे और हम इकोनॉमिक सैंक्शंस के आगे झुकने वाले नहीं है। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस के आगे झुकने वाले नहीं है, ये कह तो दिया, लेकिन इसको ग्राउंड के ऊपर एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह के जैसे वो उन्होंने अपनी चलाई थी फ्री, अब इकोनॉमिक फ्री चल रही है। यानी कि अब उन्होंने अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध तो लगाए हैं, उन्होंने लैंड से भी ईरान को चोक करने के लिए रास्ते खोले हैं। यानी कि ईरान के साथ में 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ईरान से लगती है। अब उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, इराक भी है, तुर्की भी है। उन सब देशों के साथ चाहे छल से चाहे पैसे से, साम दाम दंड भेद से ये कोशिश की जा रही है कि उनकी सप्लाई ईरान में ना आए। तो एक तो पहले से सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे, दूसरे अब नए सैंक्शंस लगाए हैं, ब्लॉकेड ऑलरेडी लगा हुआ है, लैंड से जो लैंड रूट से सप्लाई आती थी उसको भी रोका जा रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ईरान का कुछ और दिनों तक टिके रहना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ये पेजेस्कियन के स्टेटमेंट में आया है। आज का ही जो उनका स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, हमारी स्थिति खराब है, बेहतर ये होगा कि हम किसी तरह का समझौता कर लें और वो जो पॉइंट दिए गए थे, 14 पॉइंट जो थे कंप्रोमाइज में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, उनके ऊपर काम करें। तो अब अगर आप देखें तो ईरान में एक हार्ड लाइनर, एक सॉफ्ट लाइनर, और हार्ड लाइनर जो रेजाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है, इस बात को मैं चाहूंगा आप दर्शकों को हमारे समझाएं। रेजाई ने कहा है कि अमेरिका ने वादा खिलाफी की है इस सुलह समझौते के दरमियान। किस दिशा में वो इशारा कर रहे थे? कौन सी ऐसी बात हो गई जिसकी वादा खिलाफी अमेरिका कर रहा है? अब नहीं, वादा खिलाफी तो अमेरिका ने की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये उन्होंने सही भी कहा है।
क्योंकि दोनों बार जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया उस समय बातचीत चल रही थी। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। पिछले साल भी जब बातचीत चल रही थी तब उन्होंने अचानक अटैक कर दिया। इस बार भी जब बातचीत चल रही थी तब उन्होंने अटैक कर दिया। और इस बार भी जब जो ये 14 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट थे, इनमें से जो पांचवा पॉइंट था वो ये था कि हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा। लेकिन अमेरिका ने एक दूसरा रूट खोल दिया वाया ओमान, ड्रेजिंग वगैरह करा के। तो इसके ऊपर ईरान ने वहां से जाने वाले शिप के ऊपर हमला कर दिया। गलती दोनों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी ब्रीच है वो स्टार्ट अमेरिका की तरफ से हुई। तो ये कहना कि अमेरिका ने वादा खिलाफी की है या अमेरिका ने धोखा दिया है, इसमें कुछ सच्चाई तो है। जी। और उसमें एक देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो जिसे आप अपनी ताकत समझते हैं वही आपकी कमजोरी बन जाती है। जी। अगर अमेरिका के इतने बेसिस ना होते मिडिल ईस्ट में तो ये सिचुएशन ना आती। आज अमेरिका के लिए तो एक है, यानी कि ईरान, वो ईरान के ऊपर और अटैक फैज़ साहब, करता ये है। बड़ी कम शब्दों में आपने जिन बातों का जिक्र किया है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत जब आपकी कमजोरी बन जाए, सबसे बड़ी, तो स्थितियां जी आपके लिए जी चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। ताकि जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक इस तमाम जरूरी जानकारियों को पहुंचाने के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज